हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 17 सितंबर से 23 सितंबर 2023 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लिए हुए है। सप्ताह के शुरुआत में आपको कैरियर और कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। ढेर सारी गतिविधियां तो होंगी, और यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कारोबार करते हैं तो आपको कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कामकाज के सिलसिले में की गई भागदौड़ आपके कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी और आपको मनचाही सफलता प्राप्त कराएगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान कारोबार में उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आपका धन किसी योजना में अटका है तो प्रभावी व्यक्ति की मदद से निकल आएगा। सप्ताह की शुरुआत में मिलने वाली सफलता और समय पर पूरे होने वाले काम आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास पैदा करेंगे। आपके भीतर इतना आत्मविश्वास होगा कि आप जोखिम भरे कामों को बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ी सफलता और कुशलता से कर पाएंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ साबित होगा। घर परिवार में एकता बनी रहेगी, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान गणपति को सिंदूर अर्पित करके प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध ज्यादा शुभता और सफलता लिए रहेगा। ऐसे में आपको इस दौरान अपने आप को महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रखना होगा, और इसी दौरान आपको वह सभी काम समय रहते निपटाने होंगे। आप अपने कार्यस्थल पर बड़ी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के साथ काम करते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, जिसके कारण आपको बॉस से शाबाशी या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आपका भूमि, भवन या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह बातचीत के माध्यम से बात सुलझ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप कोई बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाकर लोगों के जरिए सम्मान पा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से भी कम सहयोग और समर्थन मिल पाएगा, जिसके चलते आपको किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने के साथ साथ कठिन परिश्रम भी करना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान बाजार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको धन का लेन देन खूब सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने और रिश्ते में प्रगाढ़ता लाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल ना करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन साथी का भरपूर सहयोग और समर्थन आपको मिलता नजर आएगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा एवं उनके चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को किसी कन्या को खीर खिलाकर उसका विशेष रूप से आशीर्वाद दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में ही किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे और आपके जीवन में कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपको न सिर्फ संचित धन खर्च करना पड़ सकता है बल्कि उधार लेने तक की नौबत आ सकती है। आपका कोई भी कार्य इस सप्ताह सिरे नहीं चढ़ पाएगा। आपको बड़ी समझदारी के साथ फैसले लेने होंगे, अन्यथा नाहक ही परेशानियां आपको परेशान करेंगी। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचना चाहिए। आपको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बाजार में फंसे धन को निकालने में कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको लोगों के साथ
बात और व्यवहार में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। किसी से ऐसा वादा ना करें जिसे बाद में पूरा करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। यदि आप प्रेम संबंध में बने हुए हैं तो आपके रिश्ते में संवाद की कमी से कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। सुखद पहलू यह है कि सप्ताह के अंत तक किसी मित्र की मदद से रिश्तों में आई खटास दूर होती जाएगी और एक बार फिर लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। कामकाज की व्यवस्था और जिम्मेदारियों का निर्वहन के चलते आप जीवन साथी के लिए कम समय निकाल पाए। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमंत उपासना और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कैरियर और कारोबार के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आपका जोश और पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, जिसके चलते आप कार्य क्षेत्र एवं घर परिवार से जुड़े किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद ही आगे आएंगे। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र की चुनौतियों को स्वीकार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे और इसमें आपको मनचाही सफलता हाथ लगेगी। आपको इस सप्ताह इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि उन्हें इस दौरान न सिर्फ पुरस्कृत किया जा सकता है, बल्कि कोई अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों की कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। कामकाज में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। परिवार के किसी प्रिय सदस्य के घर आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। भाई बहनों के साथ प्रेम और स्नेह बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। हालांकि विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा मन चिंतित हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार से जुड़े यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी अथवा लव पार्टनर के साथ आप अपनी खुशियां शेयर करेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा एवं रुद्राष्टक का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह कार्यों में मनचाही सफलता और समाज में मान सम्मान मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष के लिए कार्य क्षेत्र या फिर समाज में सम्मानित किया जा सकता है। आपकी कार्यशैली एवं परिश्रम की लोग तारीफ करेंगे। घर परिवार के लोग आपकी बात न सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, बल्कि उस पर अमल करते हुए भी नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी लाभदायी योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। उनके संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आपको कहीं से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। यदि आपके प्रेम संबंध में कुछ खटास या मिठास चल रही थी, तो इस सप्ताह आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे और आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा मसला हल हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना दिखती नजर आ रही है। कारोबार की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बेहद शुभ और लाभप्रद साबित होगा। आप न सिर्फ मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे, बल्कि आपकी मार्केट में साख भी बढ़ेगी। हालांकि आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग पिकनिक या पर्यटन का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य देवता की उपासना तथा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह सितारे बुलंदी पर हैं। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, आपको उसमें मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे समय में आपको जोश में आकर होश खोने से और किसी चीज का अभिमान करने से बचना होगा। जिस चीज को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे या जो कार्य आपके अधूरे पड़े थे, उनको इस सप्ताह आप
निपटाने में कामयाब होंगे। यदि आपने किसी भी प्रकार का कर्ज या फिर किसी से धन उधार ले रखा है, तो आप उसे चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। आप बड़े से बड़ा फैसला आसानी से कर पाएंगे और खास बात यह रहेगी कि आपके निर्णय की लोग तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आपका घर और बाहर दोनों जगह खूब मान सम्मान बढ़ेगा। घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। घर में मांगलिक कार्य संभव है। अचानक से तीर्थ यात्रा पर निकलने का प्रोग्राम भी बन सकता है। सेहत सामान्य रहेगी। हालांकि घर परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो आपकी यह ख्वाहिश इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है और कोई जॉब का अच्छा ऑफर आपके लिए आ सकता है। हालांकि इस विषय में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लें। प्रेम संबंधों के लिए यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। लव पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गणपति की दुर्वा चढ़ाकर पूजा तथा गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह उतनी ही चादर फैलानी चाहिए जितने की पैर हों। कहने का अर्थ यह है कि आप अपनी क्षमता से अधिक कोई जिम्मेदारी या काम लेने की गलती बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसी प्रकार अपने से ताकतवर लोगों से बेवजह उलझने की भूल बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपके विरोधी आपके काम में अड़ंगे डालने का या फिर आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में दूसरों की छोटी मोटी बातों को तूल न देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपका मन समाज सेवा से जुड़े कार्यों में रमेगा, लेकिन इस दौरान आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि ऐसा करते समय आपकी निजी लाइफ प्रभावित न होने पाए। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। किसी बात को लेकर छोटे भाई बहन से अनबन संभव है। माता पिता का सहयोग और समर्थन न मिलने के से आपका मन खिन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में उतावलेपन से बचें, अन्यथा सामाजिक बदनामी के साथ साथ बेवजह की परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। कठिन समय में जीवन साथी संबल प्रदान करेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों का इस सप्ताह किसी के साथ बात या व्यवहार करते समय अपने क्रोध में नियंत्रण रखना ही होगा। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सप्ताह आपकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी भी। ऐसे में किसी से क्रोध या आवेश में आकर बातचीत करने से बचें। आपको अपने चल और अचल संपत्ति अथवा निजी जीवन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी परेशानी का सबब बनेगी। यदि आप अपने अभिमान को पीछे रखकर लोगों के साथ सुलह समझौते करने को राजी हो जाते हैं, तो आपकी आधी मुश्किलें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में कार्यस्थल पर किसी से टकराने के बजाय लोगों को मिलाकर चलें। यदि आप विदेश में अपना कैरियर या कारोबार बनाने की सोच रहे हैं, तो इसमें आने वाली बाधा के चलते आपका मन परेशान रह सकता है। संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। खट्टी मीठी तकरार के साथ आपके रिश्ते सामान्य बने रहेंगे। हालांकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और गलत फहमियों को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन बजरंग बली की पूजा में गुड़ और तुलसी दल चढ़ाकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इस दौरान आपके सोचे हुए काम
समय पर पूरे होंगे। कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं बेहद शुभ रहने वाली हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ कोई बड़ी डील लग सकती है। टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आपके लंबित काम मित्रों और परिजनों की मदद से पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं। संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो कोई भी जोखिम भरा निर्णय या निवेश करने से बचें और धन के लेन देन में सावधानी बरतें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा और कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके लिए मददगार साबित होगा। भाई बहनों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर आपको मिलेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं पूजा करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि, बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपके सभी काम समय पर पूरे होते चले जाएंगे, जिसके चलते आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास रहेगा। आपको घर और बाहर दोनों ही जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। यदि आप लंबे समय से किसी वित्तीय संकट से घिरे हुए थे तो इस सप्ताह वह संकट दूर होता जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान खान पान और सामान दोनों का ही ध्यान आपको रखना होगा। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपके पास कहीं से बढ़िया ऑफर आ सकता है। हालांकि रोजी रोजगार से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय लेना बिल्कुल ना भूलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखने की सोच रहे थे तो ऐसा करने में आपकी बात बन सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिव साधना तथा शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह जरा ज्यादा ही भागदौड़ करने वाला रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में निजी जीवन से जुड़ी कोई परेशानी या फिर घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में किसी के साथ उलझने के बजाय लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। वाहन सावधानी के साथ चलाएं क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह के मध्य में आपके वित्तीय कौशल की परीक्षा हो सकती है। यह समस्या कारोबार से जुड़े लोगों से लेकर आम गृहिणी तक को झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में धन का प्रबंधन करके चलें और बेवजह के खर्चों से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको धन के साथ अपनी ऊर्जा का भी सदुपयोग करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आप इस कठिन समय को भी आसानी से पार कर पाएंगे। कैरियर या कारोबार में रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। ध्यान रहे कि यदि एक कदम पीछे करने पर दो कदम आगे जाने की संभावना है तो ऐसा करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं को ठेस बिल्कुल न पहुंचाएं और उन्हें उतावलेपन से बचें। कठिन समय में आपका जीवन साथी आपको सही राह दिखाने के साथ साथ आपका संबल भी बनेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में निजी जीवन में कुछ एक चिंताएं या समस्याएं आपकी परेशानी का बड़ा कारण बनेगी। घरेलू समस्याओं में उलझने के कारण
आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में घर की चिंता को बाहर और बाहर की समस्याओं को घर के भीतर लाने के भूल बिल्कुल ना करें। इस सप्ताह सेहत और संबंध पर जरा ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ऐसे में किसी के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं और किसी के लिए अपने मन में क्रोध बिल्कुल ना पालें। इस सप्ताह मौसमी बीमारी या फिर किसी पुराने रोग के उभरने से शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में किसी भी छोटी मोटी पीड़ा की अनदेखी ना करें और खान पान के साथ दिनचर्या को सही रखें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी के बहकावे में आकर कोई जोखिम भरा निवेश बिल्कुल ना करें। धन का लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतें। कारोबार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बाजार में आई मंदी भी उनकी चिंता का बड़े कारण बन सकती है। हालांकि इस कठिन समय में आपके शुभ चिंतक काफी मददगार साबित होंगे और आपके सिर का बोझ हल्का करने में खुले दिल से आपकी सहायता करते नजर आएंगे। यदि इन दिनों आप भूमि भवन को लेकर किसी विवाद में उलझे हुए हैं तो उससे जुड़ा कोई भी निर्णय असमंजस की स्थिति में ना लें, अन्यथा बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। ऐसे मसलों का हल निकालने के लिए अभी उचित समय का इंतजार करें। फिलहाल समय आपके लिए उचित नहीं है। प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने भीतर का अहंकार या क्रोध लाने से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल ना करें, उनकी कदर करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें तथा पूजा में नारायण कवच का पाठ विशेष रूप से करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।